नौजवान जलाओ घिराव की सियासत मुस्तरद कर दें, किसी के बहकावे में ना आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे तोड़ फोड़ करो, रास्ते बंद कर दो तो इसकी बातों में ना आए। मैंने 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए। ये पैसा आपका और पंजाब के अवाम का है। अफसोस के 75 साल से आपका पैसा आपको क्यों नहीं मिला। किसी को भी MNA या MP की सिफारिश पर स्कॉलरशिप नहीं दिया। अगर कोई बच्चा नाकाफी वसाइल की वजह से तालीम हासिल न कर सका, इसका दुख होगा। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप का वजीफा 50,000 कर दूं। लैपटॉप्स की पहली ये शिपमेंट आ चुकी। बहुत जल्द लैपटॉप लेकर आप सबके सामने आ रही हूँ। हम 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गिर्द घेरा तांग। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम पेशी पर SSP ऑपरेशंस को हकामात जारी किए। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील के अदालत पेश न होने पर जज का इजहार बरहमी। SSP ऑपरेशंस नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबिका अदालती हुक्म की तामील में रिपोर्ट पेश न कर सके। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तियाबी के बायस फैसला मौखिर। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTC तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में मुलाकात मुतवक्के। पार्टीज राय के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर की भी वन मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात पर डेडलॉक खत्म न हो सका। PTI ने मुतालबात को हतमी शक्ल देने के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत PTI के मुतालबात के इब्तदाई ड्राफ्ट मिलने पर मुलाकात करवाने की हामी है। PTI बानी से मुलाकात न होने पर तहरीरी मुतालबात देने से गुरेजा। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती टीम को तहरीरी ड्राफ्ट देने की सिफारिश पर पार्टी फैसला न कर सकी। बानी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात की नई तारीख 9 जनवरी मुतवक्के। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह कर दिया। बानी PTI मुस्तनद रसीदें दिखा दें तो इनकी रिहाई मुमकिन है। हमसे रसीदें मांगते थे, अपनी रसीदें दिखाने में तकलीफ हो रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद। कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बरतानी ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को लुटाए, वो बानी PTI ने अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कराए। इस 50 अरब से यूनिवर्सिटियां, स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं। हमारे अपने अपने नजरियात हैं। पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए महज ज़राई की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। सिलाफ मुतासरीन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। सिंध में विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों को रुकने नहीं देंगे। नून लीग और PTI में मौजूद इंतहा पसंद मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं देखना चाहते। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का वीडियो पैगाम। कहा, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बानी चेयरमैन को ख़त्म करने जबकि PTI इनकलाब लाने में लगी है। इंतहा पसंद एक मुकम्मल फतह की तलाश में है। आर्मी चीफ की तरफ से लोगों को माफ़ी और अदालती कार्रवाई से कारकुनान को रिहाई मिली। ऐसे इकदाम से टेम्परेचर नीचे आया। बानी चेयरमैन को हर हाल में सियासत में शामिल करना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए नए इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। वकील हमजा शहबाज ने कहा, आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। जिला कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील ताहाल ताखीर का शिकार। पहला काफिला आज टल से रवाना होगा। 80 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। मकामी अफराद को काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहरा से दूर रहने की हिदायत। जिला कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बायस 12 चिनार टल में शाहरा आज भी हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर। अशय खुरनोश की तरसील मुअत्तल। बगन में इमदादी सामान की तरसील के लिए कुरम प्रेस क्लब के सामने धरना मंदोरी के मकाम पर मुंतकिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दुश्मन किरदारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा देने का आज़म। कहा, फैसलों पर मनवान अमल दरामद किया जाएगा।
कुरम हिंद शाहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा, जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और सरकारी एहलकारों की इयादत की। गवर्नर ने अस्पताल इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। DC कुरम पर हमले की FIR में नामजद 2 शरपसंद गिरफ्तार, तफ्तीश के लिए नामुल मुकाम पर मुंतकिल। कोहाट में आला सतह इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया कि फिरका वाराना इंतशार की पुष्पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आरजी मुंतकिल किया जाएगा। मुख्तलिफ खारिज के सर की कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। जिला लकी मरवत में दहशत गर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, शरपसंद अनासिर फरार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। कहा दुख की घड़ी में शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बाला इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में हल्की बारिश और यालाबारी। न्यू मरी और गिरदुनवा में साल नौ की पहली बारिश। नथिया गली, अयूपिया, ठंडियानी में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में बारिश और वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। अपर नीलम में जानवाई के मुकाम पर 10 इंच, केल में 5 से 6 इंच, शारदा में 2 से 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ताउबा, ठलमत, शोंटर, सरगन वैलीज में पहाड़ों पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। शाहर नीलम पर फिसलन के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। सवात में पहाड़ों और मैदानों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट का खान, नारायण, शोगरा और मलका पर्वत पर बर्फबारी। अस्तौर में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मानसेरा में बारिश। वादी नारायण के इलाकों बाबूसा टाप, गेडीदास, झील सैफुल मुल्क में बर्फबारी। हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कल्लात में -9, कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, बहावलपुर में 7, कराची में 9 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। फैसलाबाद के थाना तांदियावाला में नामालूम अफराद की फायरिंग, हवालात में बंद 3 भाई कत्ल, कजन जख्मी। हमलावर सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। हलाक होने वाले बिलाल, उस्मान और नासिर का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से है। आसिफ नामी मुलजिम जख्मी हुआ। मकतूल तीनों भाई और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार थे। IG पंजाब ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। DIG इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच फैसल अली कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी सिक्योरिटी में गफलत की जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी। सराय आलमगीर के नवाही इलाके खोहार से लापता होने वाले बच्ची की 20 घंटे बाद पूरी बोरी बंद लाश बरामद। बच्ची को किसने अगवा किया, कत्ल किया गया या कुछ और, पुलिस मसरूफ तफ्तीश। जनूबी अफ्रीका से पाकिस्तान आने वाले मलिक जुनैद की 5 साल बेटी जहरा घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई थी। गली मोहल्ले में गटर के ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं, लेकिन यहाँ रवाज बन गया है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे पर डाल दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गटर में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के वाक़े और मामले पर सियासत पर इजहार अफसोस कहा। कराची में खौफ और हिरास की फ़ज़ा होती थी, हम इसे मुस्तरद कर चुके हैं। कोशिश है जो काम हो रहा है वो नज़र भी आए। माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं शहर में बिला तफरीक काम करें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतल्लिक 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं, अवामी सहूलियात के प्लॉट पर मकानात बन जाते हैं, तजावुज़ात बनाने में इदारों के लोग मुलविस होते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादियों को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए? वकील CDA ने कहा 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दी इन कच्ची आबादियों के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील CDA ने कहा अदालत ने कब्जा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हुक्म इम्तना है तो अदालत से इसको ख़त्म कराएं। बलोचिस्तान के हल्के PB45 कोयटा में दोबारा पोलिंग, गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक 6883 वोट लेकर पहले नंबर पर। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह बरेश का 4112 वोट लेकर दूसरा नंबर। जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान परकानी 3731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। JUI का नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, मुबैना धांधली के खिलाफ हड़ताल।
महकमा जंगलात पंजाब की पुलिस के हमरा तहसील खानपुर में बड़ी कार्रवाई, 90 एकड़ अराजी वागजार करा ली। कब्जा माफिया का महकमा जंगलात की टीम पर हमला, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। सरकारी गाड़ी चलाने की कोशिश, बैटरी निकाल ली। बासर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीनें वागजार कराने पर महकमा जंगलात और पुलिस टीम को शाबाश, कहा कानून शिकनों को सजा मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सूबा अज़रबाइजान के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर की मुलाकात। मरियम नवाज की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सियाहत के शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए हमेशा बरादराना ताउन को सराहा, कहा सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मुराद दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह, सर्किट हाउस में आला सतह इजलास की सदारत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। 13 जनवरी को बरियत की दरखास्त पर दलाइल तलब। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत न हो सकी। हमजा शहबाज की एक रोज के लिए हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर आईनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसलों की इजाजत देना अफसोसनाक है। हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम वाला मामला फुल कोर्ट जल्द सुनने, लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। मुल्क में आइन के मुनाफिक इक़दामात हो रहे हैं। जमहूरियत कमज़ोर और आज़ादी इज़हार राय पर एक किस्म की पाबंदी है। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं गरीब काश्तकार और मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं। जमात इस्लामी ही मुल्क के मसाइल हल करेगी। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र 2 दिन के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मअतल। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक इतवार की रात मअतल की गई मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस कल रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। मोबाइल फोन सिग्नल्स की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद में साबिक शोहर ने फायरिंग करके 5 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद की खातिर खातून को घर में घुसकर गोली मारकर कत्ल किया। खातून और मरकजी मुलजिम के दरमियान जायदाद का तनाज़ा अदालत में ज़ेर समाअत था। पुलिस ने खातून के साबिक शोहर और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट नताइज से गैर मुतमईन तलबा के लिए पर्चों की स्क्रूटनी फीस 50% कम कर दी। तलबा फी पर्चा 1000 रुपए के बजाय 500 रुपए में पर्चा रीचेक कर सकेंगे। स्क्रूटनी फार्म 3 फरवरी तक वसूल किए जाएंगे। मनशियात केस में गिरफ्तारी 65 साल खातून शाहीन अख्तर की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंसदाद मनशियात अदालत को केस का ट्रायल 8 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुलजिमा को 9 किलो 600 ग्राम चर्स पेशावर ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। NGO टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी के अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला न हो सका। गैर रजिस्टर्ड तंजीमों में क्रोमैटिक ट्रस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट, औरत फाउंडेशन, इंडस अस्पताल और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी भी शामिल। टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी के सरबराहान भारतीय निजात हैं। NGO के चेयरमैन ब्रोस मैंडल का ताल्लुक अरबपति यहूदी खानदान से निकला। नादरा सेंटर कराची, नाजमाबाद और सिमंस चुरंगी साइट में 10 पासपोर्ट्स प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर शहरी 24 घंटे मुस्तफीद हो सकेंगे। अपनी जान देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की 11वीं बरसी। एतजाज हसन ने 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर जाम शहादत नोश किया। अपनी जान की परवाह न करने वाले तालिब इल्म को हुकूमत की जानिब से सितारा शुजात से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, शहीद एतजाज की गैर मामूली जुर्रत हमारे लिए उम्मीद के किरण है। सिर्फ 15 साल की उम्र में एतजाज ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। एतजाज की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मशलेरा है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने जबरी गुमशुदगियों में मुबैना किरदार के इल्ज़ाम में जलावतन साबिक रहनुमा समेत 11 एहलकारों के वारंट जारी किए। अगस्त में तालिब इल्मों की क़यादत में इनकलाब के बाद इक़्तिदार का तख्ता उलटने के बाद हसीना वाजिद अपने पुराने इत्तेहादी मुल्क भारत फरार हो गई थीं।